आरव एक साधारण सा युवक था, लेकिन उसके अंदर असाधारण साहस और इंसाफ का जुनून था। वह बचपन से ही अपने माता पिता को यह कहते सुनता था, जिस जगह डर बोलता है वहां सच चुप हो जाता है और उसी चुप्पी में अन्याय जन्म लेता है। यह बात उसके मन में हमेशा गूंजती रहती थी। गांव छोटा था, लेकिन उसमें डर बहुत बड़ा था। लोग बोलते कम थे, लेकिन उनकी आंखों में दहशत साफ दिखाई देती थी। अमीर जमींदार और उनके गुंडे गांव वालों की जमीनें, घर और खेत एक एक कर छीनते जा रहे थे। दबाव, झूठे दस्तावेज, धमकियां, सब कुछ इस्तेमाल हो रहा था। आरव हर दिन ये सब देखते हुए जलता रहता था, लेकिन अकेला होने के कारण कुछ कर नहीं पा रहा था। पर उसकी आत्मा, उसका ज़मीर उसे चैन से बैठने नहीं देता था। वह जानता था, अगर कोई खड़ा नहीं होगा तो एक दिन पूरा गांव मिट जाएगा। उसी गांव में कबीर रहता था, एक ऐसा नाम जिस पर लोग ही नहीं, कुत्ते भी शांत हो जाते थे। कबीर का अतीत रहस्यों से भरा था। कहा जाता था कि उसने बचपन में अपने सामने बेजुबानों पर होने वाले जुल्म देखे थे, और उसी दर्द ने उसके अंदर पत्थर जैसा दिल बना दिया था। ताकत उसकी भाषा थी और डर उसका पहचान पत्र। लोग उससे सिर्फ इसलिए नहीं डरते थे क्योंकि वह बलवान था, बल्कि इसलिए कि उसने कभी किसी की दुआ नहीं सुनी, सिर्फ लोगों की चीखें सुनी थीं। जमींदारों ने उसे अपने काम के लिए ढाल बना लिया था, और कबीर भी बिना सोचे समझे वही करता जो उसे आदेश मिलता। उसके लिए दुनिया सिर्फ दो हिस्सों में बंटी थी, ताकतवर और कमजोर, और वह हमेशा ताकत की तरफ रहता था। एक तूफानी शाम, जब आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा पेड़ों को हिला रही थी, आरव कबीर के घर पहुंचा। यह वही दरवाजा था जिसे लोग सपने में भी नहीं छूते थे। जब उसने दस्तक दी तो पूरा गांव दूर से देख रहा था, क्योंकि कोई भी इतनी हिम्मत पहले नहीं कर पाया था। दरवाजा खुला और कबीर ने अपनी तेज आंखों से आरव को देखा। आरव ने बिना झिझक कहा, तुम ताकतवर हो, लेकिन लोगों की नजरों में तुम सिर्फ डर हो, सम्मान नहीं। कबीर चौंक गया। सालों में पहली बार किसी ने उसे इंसान की तरह नहीं, बल्कि सत्य के सामने खड़ा होकर बात की थी। आरव आगे बोला, ताकत वो नहीं जो लोगों को झुकाए, बल्कि वो है जो लोगों को उठाकर खड़ा करे। उस पल कुछ टूटा। कबीर के अंदर का पत्थर पहली बार पिघलने लगा। अगली सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ गांव में एक अनपेक्षित दृश्य देखने को मिला। कबीर जमींदारों के दफ्तर में तूफान की तरह घुस गया और सारे धंधे के काले कागज जला दिए। जमींदार चीखे, धमकियां दी, लेकिन कबीर ने कहा, आज के बाद किसी गरीब की जमीन सिर्फ उसकी होगी। ताकत अब सोने नहीं, सच बोलने के लिए इस्तेमाल होगी। यह देखकर लोग हैरान थे। कुछ डर गए, कुछ रो पड़े, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वही कबीर जिसने कभी उनके आंसू बढ़ाए थे, आज उन्हें मिटाने आया है। आरव और कबीर ने मिलकर लोगों की जमीन वापस दिलाई। धीरे धीरे गांव में उम्मीद वापस आने लगी। पहली बार बच्चों की हंसी डर से नहीं, खुशी से गूंजने लगी। दिन, महीने और मौसम बदले, पर गांव अब वैसा नहीं रहा। कबीर और आरव अब सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि दो रास्ते थे। एक रास्ता साहस का और दूसरा उद्धार का। लोग कहते थे, बुराई जब बदलती है तो वो अच्छाई से भी ज्यादा ताकतवर बन जाती है। कबीर अब लोगों का रक्षक था और आरव उनका मार्गदर्शक। एक दिन आरव ने मुस्कुराकर कबीर से कहा, देखा, सम्मान डर से नहीं, दिल जीतने से मिलता है। और कबीर ने जवाब दिया, और दिल जीतने के लिए सबसे पहले अपने अंदर की अंधकार से लड़ना पड़ता है। उस दिन गांव ने समझा कि कभी कभी दुनिया नहीं बदलती, एक इंसान बदलता है, और वही पूरी दुनिया बदल देता है।